बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धनी व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े भवन थे, नौकर चाकर थे, व्यापार भी खूब चलता था। हर तरह से वो सुखी था, सिवाय एक बात के, उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। व्यापारी और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। इस अपार संपत्ति का क्या लाभ जब इसे संभालने वाला ही कोई न हो। उन्होंने बहुत पूजा पाठ करवाए, अनेकों तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किया, लेकिन उनकी सूनी गोद सूनी ही रही। उनका मन हर समय उदास रहता था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने उस व्यापारी के दुख को देखा। उनके मन में करुणा जाग उठी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस धनी व्यापारी के पास सब कुछ है, फिर भी ये इतना दुखी क्यों है? इसे किस बात की कमी है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इसे संतान का सुख प्राप्त नहीं है। इसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। माता पार्वती विचलित होकर बोली, ऐसा क्यों प्रभु? क्या आप अपनी कृपा से इसके भाग्य को बदल नहीं सकते? आप तो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। हे भोलेनाथ, इस पर कृपा कीजिए और इसे पुत्र रत्न का सुख प्रदान कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भक्तों पर दया करने वाले भगवान शिव मान गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, ठीक है, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में पुत्र की अल्पायु का सत्य भी बताया। यह सुनकर माता पार्वती थोड़ी चिंतित हुईं, पर वे जानती थीं कि भोलेनाथ की लीलाएं अपरंपार हैं। उधर व्यापारी के घर खुशियां आ गईं। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में चारों ओर खुशियां छा गईं। व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने खूब जश्न मनाया, दान पुण्य किया, लेकिन व्यापारी को भगवान शिव के वचन याद थे। वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। इस बात को वे दोनों पति पत्नी जानते थे, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को किसी पर प्रकट नहीं किया। समय तेजी से बीतता गया और पुत्र बड़ा होने लगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। उसे भगवान शिव के वचन याद आ रहे थे। उसने सोचा कि जब उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, तो क्यों न इसका विवाह काशी जैसे पवित्र स्थान पर ही कर दिया जाए। काशी भगवान शिव की नगरी है, शायद वहां कुछ चमत्कार हो जाए, या कम से कम उसके पुत्र को सद्गति प्राप्त हो। व्यापारी ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी, जो पुत्र के साथ ही जाने वाली थी, को कहा कि वे जाएं और अपने मामा के साथ काशी में विद्या अध्ययन करें। उसने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर भेजा और उनसे सख्त हिदायत दी कि वे पुत्र को काशी में ही रखें और 12वें वर्ष के अंत तक उसे घर वापस न लाएं। पुत्र अपने मामा के साथ काशी चला गया। वहां उसने विद्या अध्ययन करना शुरू किया। कुछ समय बाद पास के नगर के एक धनी व्यापारी ने अपनी रूपवान पुत्री का विवाह इस लड़के से तय कर दिया। मामा ने सोचा कि काशी में शादी करना शुभ होगा और ये शुभ कार्य संपन्न हो गया। ठीक 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। विवाह के दिन जब विवाह की रस्में चल रही थीं, ठीक उसी समय, जैसा कि भगवान शिव का वचन था, उस लड़के के प्राण निकल गए। वो अचेत होकर गिर पड़ा। विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। चारों ओर मातम छा गया। वधू पक्ष वाले अत्यंत दुखी हो गए कि ये क्या हो गया। उनकी बेटी तो विवाह होते ही विधवा हो गई। दूल्हे के मामा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे समझ गए कि ये सब भगवान शिव के वचन के अनुसार हुआ है। मामा ने बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने वधू पक्ष वालों को शांत कराया और कहा कि घबराइए नहीं, ये मूर्छित हो गया है, अभी ठीक हो जाएगा। उन्होंने तुरंत एक पर्दा लगाकर शव को छुपा दिया, ताकि नवविवाहित वधू को तुरंत ये भयानक सच्चाई पता न चले और वो बदहवास न हो जाए। नई नवेली दुल्हन ये देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जिसका हाथ पकड़कर मैं जीवन भर साथ निभाने आई थी, वही अचानक शांत हो गया।
उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस स्थान पर हो रही हलचल और विलाप को देखा। उन्हें वहां से आती उदासी और दुख की लहर महसूस हुई। उनका करुणामयी हृदय पसीज गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मुझे यहाँ से किसी के दुख और विलाप की ध्वनि आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई भारी विपत्ति आई है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माता पार्वती उस घर के अंदर आईं। उन्होंने देखा कि दूल्हे का निष्प्राण शरीर पड़ा है और उसकी नवविवाहित पत्नी उसके पास बैठी विलाप कर रही है। दुल्हन ने अभी तक अपने पति के पार्थिव शरीर को छुपा रखा था। वह अत्यंत दुखी थी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया था। माता पार्वती उस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुईं। उस छोटी उम्र की दुल्हन का दुख देखकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया। माता पार्वती ने दुल्हन से पूछा, हे पुत्री, तेरी सहनशीलता और भक्ति देखकर मेरा मन द्रवित हो गया है। तू कौन है और ये सब क्या हुआ? दुल्हन ने माता पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उसका विवाह हो रहा था और अचानक उसके पति ने प्राण त्याग दिए। उसने कहा कि वह नहीं जानती ये सब क्यों हुआ। माता पार्वती को उस नवविवाहिता पर अपार करुणा आई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की। माता पार्वती बोली, हे नाथ, इस कन्या का दुख देखिए। इसने अभी तो अपने नए जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी। इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। हे कृपा सिंधु, इस बालक को पुनः जीवन दान दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि ये सब उनके ही वचन के कारण हुआ है, लेकिन माता पार्वती की करुणा और उस नवविवाहिता के धैर्य को देखकर उनका हृदय भी पिघल गया। वे भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं जानता हूँ तेरी करुणा और इस कन्या के धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे वरदान को मैं ही बदल सकता हूँ। और यह कहकर भगवान शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उस मृत शरीर पर डाली। जैसे ही भोलेनाथ की अमृतमयी दृष्टि उस बालक पर पड़ी, वैसे ही उसमें प्राणों का संचार हो गया। बालक जीवित हो उठा और उठकर बैठ गया। जब वो बालक जीवित हो उठा तो सभी आश्चर्यचकित थे। ये कैसे हुआ? तब नवविवाहिता दुल्हन ने बताया कि वो नियमित रूप से सोमवार का व्रत करती है और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। उसी के व्रत के पुण्य और महादेव की कृपा से ये चमत्कार हुआ है। ये सुनकर व्यापारी के मामा और वो जीवित हुआ पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव और उस नवविवाहिता दुल्हन का धन्यवाद किया। मामा अपने भांजे और उसकी नवविवाहिता पत्नी को लेकर खुशी खुशी वापस व्यापारी के घर लौट आए। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र और बहू को जीवित और सकुशल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि ये सब उनकी बहू के सोमवार व्रत का फल है। पूरे परिवार ने सोमवार व्रत की महिमा को जाना और तब से वे सभी सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से करने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। व्यापार में और अधिक वृद्धि हुई और उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। चंद्रदेव की कथा। दोस्तों, इसी सोमवार व्रत कथा से जुड़कर एक और कथा आती है जो चंद्रदेव से संबंधित है। एक बार चंद्रदेव चंद्रमा को अपने सौंदर्य और तेज पर बहुत अहंकार हो गया। उन्होंने भगवान शिव का अनादर किया। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें क्षय रोग जैसा का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रदेव की कांति फीकी पड़ने लगी, वे क्षीण होने लगे। इससे पृथ्वी पर भी हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, औषधियों का प्रभाव कम होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे, क्योंकि चंद्रदेव ही वनस्पतियों के पालक माने जाते हैं। सारा संसार परेशान हो गया, राजा भी चिंतित हो उठा। चंद्रदेव अपनी दशा देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने श्राप मुक्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रदेव को सोमवार का व्रत करने और कथा सुनने के लिए कहा। राजा ने अपने दूतों को भेजा कि वे पता लगाएं कि चंद्रदेव कहाँ हैं और इस समस्या का क्या समाधान है।
दूत ढूंढते ढूंढते उसी नगर में पहुंचे जहां व्यापारी का परिवार रहता था। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर चंद्रदेव छिपकर तपस्या कर रहे हैं। दूतों ने चंद्रदेव से उनकी दशा का कारण पूछा। चंद्रदेव ने उन्हें भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया और कहा कि वे यहाँ छिपकर भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर रहे हैं ताकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। दूत वापस राजा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपने दूतों को व्यापारी के घर भेजा और उस नवविवाहिता दुल्हन को आदर सहित राजमहल बुलवाया। राजा ने दुल्हन से सोमवार व्रत की विधि पूछी और उसे अपने राजमहल में व्रत करने का आग्रह किया। दुल्हन ने राजा और रानी को विधि बताई। राजा, रानी और सभी दास दासियों ने मिलकर सोमवार का व्रत करना शुरू किया। उनकी भक्ति और व्रत से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दे दी। चंद्रदेव पुनः पूर्ण तेज और कांति के साथ आकाश में चमकने लगे। पृथ्वी पर फिर से खुशहाली लौट आई, वनस्पति लहलहा उठी। जब चंद्रदेव का शाप दूर हो गया और राज्य में समृद्धि लौट आई, तो राजा ने उस नवविवाहिता दुल्हन को आदर सहित बहुत सारे उपहार देकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपनी बहू को वापस पाकर और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बहू के पुण्य और सोमवार व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हुआ। उनके परिवार में खुशियां और समृद्धि लौटी और तो और राजा और पूरे राज्य का कल्याण हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सोमवार व्रत में कितनी शक्ति है। जो भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का सोमवार का व्रत करता है, उसे भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत संतान सुख, धन धान्य, सुख समृद्धि, निरोगी काया और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये कष्टों को दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है, जैसा कि व्यापारी के परिवार, चंद्रदेव और राजा के राज्य के साथ हुआ।